चलो भाई देखो सवाल को समझते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा, पहले सवाल में ए बी सी 3 साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्या है भाई, हम लिख लेंगे, हमने कल भी बात करी थी। ये पहले पूंजी क्या 80,000 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये 80,000 है तो 80,000 लिख देंगे। ये कितना है भाई 1,20,000, तो 1,20,000 लिख देंगे। ये कितना है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख लिख देंगे। समझते रहे ना, बड़े सवाल है। 1 2 3 2 3 चारों कट जाएंगे भाई, चारों को काट देंगे। अब ये 8/12 इनका अनुपात आ गया, 8:12:15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी कि भी ऐसे हम अनुपात रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे इस सवाल को समझने से पहले तुम्हें कुछ जानना पड़ेगा भी सवाल ये अलग टाइप का है। देखो साझेदारी का जो नियम है वो ये होता है कि दोनों पैसा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ध्यान रखना रहेगा कि काम दोनों ही कर रहे हैं या कोई एक कर रहा है। मान लो कोई हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त हो गया, हमने पैसा लगा दिया बिजनेस में। अब दोस्त तो पैसा लगा के चला गया, मैं सुबह शाम तक दुकान पर बैठा हूँ, तो या तो मैं पागल हूँ, है ना, या मुझे साझेदारी का ज्ञान नहीं है कि बस साझेदारी क्या होती है। अब महीना पे मेरा दोस्त आया और कहने लगा कि लाओ भी हिसाब करो, आधा आधा करो, पैसा आधा आधा लगाया है, तो ये कौन सा तरीका हुआ। तो मैं क्या काम करूँ, मैं कहूँगा उससे कि भाई साहब पैसा हम दोनों ने लगाया है, दुकान पे मैं बैठ रहा हूँ तो मैं तनख्वाह भी लूँगा अपनी अलग से। बात समझ में आई, तो क्या लूँगा मैं, तनख्वाह भी लूँगा अपनी अलग से। ठीक, तो जो तनख्वाह है वो कितनी होगी यहाँ पे 12.5%। तो बिजनेस का नियम क्लियर हो गया। बिजनेस का नियम ये कहता है कि अगर आप काम करते हैं तो आप तनख्वाह भी लेंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी हुआ, तो मुकेश अंबानी ये नहीं कंपनी का मालिक तनख्वाह नहीं लेता, वो अपनी तनख्वाह भी लेता है। जितनी भी कंपनियों के मालिक हैं सब सैलरी लेते हैं, भैया हम काम भी तो कर रहे हैं, हमें तनख्वाह चाहिए, वो प्रॉफिट तो अलग रहा, हमें काम की तनख्वाह भी चाहिए। और बिजनेस का तरीका भी यही होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो साझेदारी क्यों टूट जाती है, क्योंकि एक बंदा तो बैठा हुआ दुकान में, दूसरा बंदा चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, तो साझेदारी खत्म हो जाती है। या तो दोनों बराबर बैठो, ना तो फिर ये हिसाब लगाओ कि भैया मैं तनख्वाह लूँगा अपना % का। सीधी सी बात है, काम तभी तो करूँगा। पिक्चर क्लियर होगी साझेदारी की। और दूसरी बात क्या होती है साझेदारी में, कि ये ध्यान रखना होता है कि कौन कितना पैसा कितने टाइम के लिए लगा रहा है। ये नहीं मैंने 1.5 लाख लगाया, मेरे दोस्त 20,000 लगा रहा है और फिर कह रहा है कि लाओ जी आधे पैसा प्रॉफिट के। आधे पैसा क्या मतलब है ना। तो हम क्या काम करेंगे कि पैसे को अनुपात बना देंगे, उसी अनुपात में लाभ बांटेंगे जिस अनुपात में पैसा है। अगर 20,000 लगाएं तो 20,000 के हिसाब से मिलेंगे, ये ना कि 1 लाख का लाभ हुआ 50-50 हज़ार बांट दो। तो साझेदारी में हम ये चीज़ सीखते हैं बिजनेस करना, कि बिजनेस होता क्या है। ठीक, कहानी समझ में आ गई। हाँ, दोनों का अलग अलग रेशो बन जाएगा भाई। मान लो जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जो कम पैसा लगा रहा है उससे कम मिलेगा, अगर हमारा समय समान है तो। अगर समय भी अलग अलग है तो समय को गुणा कर देते हैं। मैंने कल एक फॉर्मूला लिखा था, लाभ का क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय, उस पर काम करता है फिर वो। ठीक है, ऐसा ना कि मैं 2 साल से बैठ रहा हूँ 1 लाख लगा के, मेरा दोस्त आया 2 लाख मुझे पकड़ाए और 1 महीने बाद लाभ मांगने लगा, नहीं भाई, मैं भी तो बैठा हूँ 1 लाख रुपये लगा के 2 साल से। ठीक, तो बिजनेस में समय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने समय रुकते हैं बिजनेस में। ठीक, ऐसा ना हो कि साल के एंड में आया 2 लाख लगा के, फिर साल के एंड में हिसाब हुआ लाओ जी लाओ आधा, क्या मतलब 2 महीने का मिलेगा, खाली 2 महीने लगाया पैसा। बात को समझते हो, ये आपके जीवन में भी काम आएगी। आगे कभी दुकान करने लगे, नौकरी करने लगे, तो ये बात को ध्यान रखना है ना, कभी लुट जाओ साझेदारी में। ठीक है, हाँ, तो बिजनेस में ध्यान रखना इस चीज़ का, या तो भैया दोनों ही बैठेंगे, ना तो कोई ना बैठेगा। ठीक, इज दैट क्लियर। तो ये कहानी इस सवाल के अंदर है। जिसका भी बिजनेस है सब में साझेदारी का मतलब ये है कि बराबर का हिसाब है ना, कहते हैं रिश्तेदारी और साझेदारी बराबर की होती है। सुनो ध्यान से भाई, देखो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ का कितना लेगा ये सैलरी में 12.5%। अब 12.5% को हम कैसे नोट करेंगे, 12.5 को लिखेंगे, 12.5 का मतलब हो गया 1/8। इन्होंने कहा कि भाई कुल लाभ का 12.5%, जैसे जो लाभ हुआ है उसका 12.5% मैं तनख्वाह में रखूंगा पहले। अब जो बचेगा है 1/8 कैसा आएगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2, % घटाओ नीचे 100 आ गया, ये % घटाते नीचे 100 आता है, 25 चौका 100 और 4 दूनी
1/8 ऐसा आ गया। क्लियर? इसको हम बोलेंगे कुल लाभ। क्या बोलेंगे? और ये हो गया ए का लाभ, ए की सैलरी, सॉरी। कोई दिक्कत तो नहीं है तक? ए की सैलरी हो गई। लॉक क्यों कर दिया दरवाजा? ए की सैलरी एक आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे रहने दो, लगा दो खाली, लॉक मत करो। हाँ, अब ए की सैलरी कितनी होगी भाई? 1। कुल लाभ कितना हो गया? 8 में से 1 कौन ले गया? ए। तो बचे कितने? वो बटेगा। अब तो 7 कैसे बटेगा? देखो, ए को जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, और कुल कितना है? कुल है 8। कोई दिक्कत? और जो बटेगा वो कितना बटेगा? 7। यहाँ तक बात समझ में आ रहे हैं? और जो बटने का तरीका होता है वो पूंजी का अनुपात होता है। बात को समझना। तो पूंजी कितनी है? 12, 8, 20। 20 और 15, यानी 7 को जो बांटना, 7 में 35 का भाग करना है। तो मान लो 70 होता तो 35 का भाग करते हैं ना भाई। 70 में 35 का भाग करते 2 बढ़ जाता, और 2 8 16, 2 12 24, 2 15 30, तो ऐसे बढ़ जाता। लेकिन 7 35 से कटेगा नहीं, तो हमें सुविधा के लिए क्या करना है कि 35 और 7 को बराबर कर देना है। और 35 और 7 बराबर कैसे होंगे? 7 में 5 की गुणा करके। बात समझ में आ गई? ताकि 35 से 35 कट जाए। अब जब 7 में आप 5 की गुणा करोगे तो 7 पंजा 5 एकम और 5 अट्ठे 40 हो गया। यानी ये बात क्लियर होगी यहाँ तक? अब 35 को जब 35 से काटोगे तो एक बार कटेगा। 35 को 35 से काटोगे तो एक बार कटेगा, और जब 1 की गुणा करोगे तो 8 ही आएगा, यहाँ 12 ही आएगा, और यहाँ 15 ही आएगा। बट गए 35 रुपये। कुल कितना लाभ था? 40। 40 में से 35 बांट लिए। अब एक हिस्से में कितना फालतू और बचा हुआ है? 5। तो 5 यहाँ रख देंगे, 8 और 5, तो ए का जो टोटल प्रॉफिट है वो 13 हो गया। अब ये कह रहे हैं जो ए का जो कुल लाभ है वो 5200 रुपये है, और यहाँ पे कितना आया है? तो 13 और 5200 तो बराबर हो गए। फिर भाई यहाँ पे 13 है और सवाल ये कहता है 5200। क्लियर है ना? तो 13 और 5200 बराबर हो गए। तो 13 की वैल्यू कितनी होगी भैया? 5200। 13 का मान 5200 हो गया। हमसे क्या पूछा? कुल लाभ। कुल लाभ हम कितना माने हैं? 40। अब 40 है, कुल लाभ कितना है? 40 है, तो 40 का मान चाहिए। तो 40 की गुणा 13 चौका 52, कितना आ गया भैया? 16,000। पिक्चर है कुछ हद तक समझ में आई? कुछ हद तक हैं, ताकि 35 से 35 कट जाए, ये बांटने में दिक्कत ना आए। ठीक है, 35 से 35 कट जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसे करें, जब बांटना होगा तो बांटने को बराबर कर लेंगे दोनों का एलसीएम लेके, ताकि बांटने में आपको समस्या ना आए। ठीक है, होगा देखा जाएगा। हाँ देखो, इसमें जो बोला है कि जो ए काम भी करता है और 20% लाभ लेता है, हमने अभी सेम टू सेम सवाल किए हैं, है ना। जो ए क्या काम करता है भाई? 20% लाभ लेता है। तो 20% का मतलब कितना होता है? लाभ का 20% ले रहा है, और ए का होगा 20% मतलब हो गया 20/100, यानी 1/5। तो ये ए का हो गया, ये कुल लाभ हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक कुल लाभ कितना है? कुल लाभ है 5। ए को जो मिला है वो कितना मिला? 1, और जो बटेगा दोनों में वो बटेगा 4। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक भाई? 5 में से जो ए को मिल रहा वो 1 मिलेगा, और जो बटेगा वो 4 बटेगा, और जो बटेगा वो पूंजी के अनुपात में बटेगा। जैसे पूंजी है ऐसे ही हमें लाभ मिलना है। तो हमें देखा कि पूंजी कितनी है? 50,000 और 20,000 दोनों को रख लेंगे पूंजी का। ये ए हो गया, ये बी हो गया। 50,000 और 20,000, तो कितना भाई हो गया? ये 5:2। तो यानी जो बांटना है वो 5:2 में बांटना है, और 4 में भाग करना 5 और 2 का। अब 4 में जब 5 और 2 7 का भाग करोगे तो कटेगा नहीं। तो हमें क्या करना है? इस समस्या से बचने के लिए 5 और 2 कितना होता है? 4 और 7 को बराबर कर लेंगे, और 4 और 7 को बराबर करने का तरीका होता है इनका LCM 28 होता है।
28 बना देंगे। जब आप 28 बनाएंगे तो यहाँ 4 से गुणा होगी और वहाँ अब 7 की गुणा खाली 4 में 7 की गुणा ऊपर भी होगी। 7 चौक 28, 7 एकम और 7 पंजा गुणा ऊपर भी होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बराबर हो गए हैं। जब बराबर होंगे 4 7 28 हो गया भाई, 4 दूनी और 4 पंजे 20। अब 28 में 28 का भाग करोगे तो एक बार जाएगा और 1 की गुणा करोगे 20 में और 8 में तो 20 और 8 ही रह जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, खाली हमें एक और जोड़ देना है इसमें। अब जब 20 में एक का कितना 7, जब 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा और ये कितना हो गया ये, तो ये कितना अधिक है 19 अधिक है ना। और हमसे जो बोला गया है ये कितना अधिक है 38,000। तो 19 अधिक है वैसे 38,000, तो 19 की वैल्यू कितनी होगी 38,000। जब 19 की वैल्यू 38,000 है तो क्या पूछा है कुल लाभ। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 35। कहीं 5 कर दो, 35 का मान चाहिए तो 35 की गुणा और 19 का भाग, 19 से कट गया ये 2 बार और 35 दूनी 70। कोई दिक्कत है। अब पहला जैसा सवाल ये सवाल सेम हो गया लगभग। ठीक है जी, क्योंकि बोला ना कि ए को बी से 38,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो ए को बी से तो देखें कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये 27 और ये 19, 8 है तो 19 ज़्यादा मिल रहा है। बात समझ में आ गई। हाँ बहुत बड़े शाबाश। देखो भाई 50,000 70,000 है तो 50 और 70,000 के अनुपात कितना है 5:7 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दो तो मैं 5:7, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी का जो अनुपात है पूंजी का वो 5:7 आएगा। 0 से 0 उठ जाएंगे वो, है ना। बार बार लिखने क्यों लिखवा रहे हो मुझ पर, ये 0 से 0 कट जाएंगे। 5:7 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है तक। ठीक है, 5:7 कटने के बाद में इन्होंने सहमति बनाई और सहमति क्या बनाई कि भाई 70% को तो हम क्या करेंगे बराबर बांटेंगे, बराबर मतलब आधा आधा, है ना। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे हम पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे जिस हिसाब ने पैसा लगाया है। तो हमें देखना है कि बराबर कितना बांटा है, तो 70% और 70% का मतलब कितना होता है 7/10। तो कुल लाभ कितना हो भाई, कुल लाभ है 10 और बराबर कितना हुआ इनके पास आपस में, बराबर जो बटा है वो 7 है और पूंजी के हिसाब से कितना बटेगा है ना, पूंजी के अकॉर्डिंग या हिसाब से वो बटेगा 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो बट गया। अब बटना कौन बाकी है 3, किस हिसाब से, पूंजी के हिसाब से। अब पूंजी का हिसाब देख लें भाई, पूंजी का हिसाब कहता है 5 और 7 12 का भाग देना था, जाएगा नहीं 3 में, मतलब पॉइंट बन जाएगा। तो 3 को 12 बना के 4 गुणा कर देंगे। तो जब 4 की गुणा करोगे 3 चौक 7 चौक सब में गुणा होती है 40 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 12 से 12 बढ़ जाएगा यानी 5 7 ही रह जाएगा। और रही बात देखो 28 की, 28 को बांटोगे आधा आधा तो 14 14 बटेगा, है ना। नहीं, जो पूंजी हम बांटते हैं उसे बराबर करते हैं भाई। हम बांटने कितने 3, तो 3 को और 12 को बराबर कटेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो हमसे क्या बैठा है कि भाई अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक को दूसरे से 90 ज़्यादा मिलते हैं। अब देखो किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, बी को मिल रहे हैं। कितने ज़्यादा, 2 ज़्यादा। रही बात है 28 को करने की तो 14 14 करोगे तब भी 2 ही आएगा फालतू, है ना। मान लो 14 यहाँ जोड़ो, 14 यहाँ जोड़ो, क्या फ़ायदा। 14 और 5 19 हो गया और 14 और 7 21, तब भी 2 का अंतर आएगा, आना 2 का अंतर। ये तो 2 का मान कितना है भाई, 2 का मान है 90। कुल पूछा है कुल लाभ कितना, 40 का मान चाहिए तो 40 की गुणा और 2 का भाग, 2 से कट गया 20 बार और 1800 हमारा कुल लाभ हो गया। अब तो कुछ हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि भाई कैसे बांटना है। पूछो। इसमें मिला हुआ ना कि एक को दूसरे से 90 रुपये ज़्यादा मिले, तो जब एक को दूसरे से ज़्यादा मिलते तो अंतर की बात करता है वो। ठीक, देखो सवाल में क्या है। अब ए ने कितने लगाए 45,000 हैं, ए ने कितने लगाए 45,000
और बी ने कितने लगाए 54,000। तो पहले तो 0 0 उड़ा दो भाई, है ना, अनुपात बना देंगे। 9 पंजे 9 छिक्का, तो 5/6 हो गया ये। अब देखो 5/6 होने के बाद में इन्होंने कहा है कि यदि वर्ष के अंत में उनका जो लाभ है 2/1 में बटा है, लेकिन बाद में ये भी बोला गया है कि जब व्यापार आरंभ स्टार्ट करा तो जो बी आया वो कुछ समय बाद आया है। तो हमें मान लेंगे जो बी है वो x समय बाद आया है, x महीने बाद आया है। और वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं तो ए फिर पूरे 12 महीने रहा है और ये रहा x महीने। देखो ये पूंजी है, समय के गुणा करेंगे तो लाभ का अनुपात आता है, वो अनुपात है 2:1 यानी 2/1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो 6 दूनी और 2 से 2 कट गया तो x बराबर क्या आया, ये 5 ये बताएगा कि ये जो b है वो 5 महीने व्यापार में रहा। क्या बताएगा, 5 महीने व्यापार में रहा। ये वो टाइम होता है जो व्यापार में रहता है, 5 महीने व्यापार में रहता है। जब 5 महीने व्यापार में रहता है तो कितने महीने बाद आया होगा, 7 महीने बाद आया होगा। तो 12 - 5 बराबर 7 महीने बाद आया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। बहुत आसान सवाल था। अनुपात मतलब बटे ही होता है, ठीक है बेटा। हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, अब समझ में तो आ रहा है। अनुपात बना दिया तुमने, हाँ तब भी हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। देखो भाई आसान सवाल है काफ़ी। ये कह रहे हैं कि कुल बी को कितना मिला, कुल लाभ का 15/31। तो 15/31 मतलब 31 में से 15। भाई बी को कितना मिला है 15 ये कुल लाभ हो गया, ये बी का हो गया। तो ए का कितना हो गया लाभ, 31 - 15 कितना आ गया 16। तो ए का 16 और बी का कितना हो गया 15। ये ए का हो गया, बी का हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और 16 15 भी 31 होते हैं। पूंजी आपको दे रखी है इन्होंने। ए ने कितनी लगाई है भाई 36,000। 36,000 जो पूंजी लगाई है इसने 8 महीने के लिए लगाई है। इसने लगाई है x और यही पूछा है, और 6 महीने के लिए लगाई है। भाई पूंजी गुणा समय लाभ ही तो होता है, और लाभ आपको दे रखा है ये 16 है इसका लाभ, ठीक है। ए का 16 है ना, और बी का 15 है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। इन्हें हम कैंसिल कर लेंगे भाई काटने से पहले। देखो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 6 से कट गया है 6,000 बार, फिर 2 से कट गया है 3,000 बार, और 15 में गुणा कर दिया क्रॉस में, इधर कुछ है नहीं, तो x का मान आ जाएगा 45,000। ये x का मान आ गया। काफ़ी आसान सवाल था, इतना आसान तो होना भी नहीं चाहिए सवाल को। ठीक।